सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को परीक्षित और शुकदेव संवाद के माध्यम से अकाल मृत्यु से कैसे बचा जाए यह कथा सुनाई जाएगी, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। चाहो कि हमें तत्व ज्ञान करा दो, ब्रह्म ज्ञान करा दो, तो ये इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये प्राकृत भौतिक लौकिक वस्तुओं को देने वाले हैं, परंतु गुरुदेव भगवान की कृपा की छत्र छाया में ये चमत्कार है कि लौकिक वस्तु मांगो, बेटा बेटी घर मकान दुकान, वो भी तो मिल ही जाएगा, वो तो तुच्छ है। परंतु साक्षात उस पर तत्व की प्राप्ति की भी आप प्रार्थना करेंगे तो गुरु कृपा से वह परमात्म तत्व भी आपको सहज सुलभ हो सकता है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और आपके ऊपर भरपूर गुरु कृपा है, इसलिए सूत जी महाराज वो कृपा का प्रसाद हमको भी प्रदान करें। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। महात्माओं, तुम्हारी प्रेम और श्रद्धा को देखकर सभी शास्त्रों का सार ही सुनाऊंगा। सावधानतया शृणु, सावधान होके सुनना। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। ये सारा संसार जो काल कवलित है, एक न एक दिन सबको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। नाम ही मृत्यु लोक है, और मृत्यु के नाम से हम लोग बड़े भयभीत रहते हैं। तो मृत्यु का भय मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। त्रास निर्णास हेतु, परीक्षित के सामने मृत्यु भय उपस्थित हुआ, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। तो भगवान सुखदेव जी ने इसी श्रीमद् भागवत के द्वारा 7 दिन के भीतर परीक्षित के मन से मृत्यु का भय मिटा दिया। और इससे ज्यादा चमत्कार क्या होगा कि जब सुखदेव जी सुनाने बैठे तो देवता अमृत लेके आ गए। बोले महाराज परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएंगे, और बदले में कथामृत हमको पिला दो। सुखदेव जी बोले तुम बड़े ठगिया हो भाई, कांच का टुकड़ा हमें देते और बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो। न ददौ स कथामृतम, मना कर दिया और फटकार के भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है, ऐसी सहज नहीं है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम लोग देवता हैं और ये लोग मनुष्य हैं, और जो अधिकार उनको दिया हुआ है वो हमको नहीं, वो कथामृत पान कर सकते हैं, हम नहीं, हमको भगा दिया। ऐसा क्या है इस भागवत में? ब्रह्मा जी ने कहा देख लो 7 दिन में। और 7 दिन बाद जब परीक्षित को परम पद जा प्राप्त करते होगे प्रत्यक्ष देखा सबने। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मिता। ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए, ये तो कमाल हो गया भाई। क्योंकि ब्राह्मण के शाप से मरने वाले की सदगति नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, अकाल मृत्यु जैसे सर्प डसले, अग्निदाह हो जाए, ऐसे मरने वाले की भी गति नहीं होती। परीक्षित को विप्र शाप भी लगा है और तक्षक के डसने से मरे हैं, मुक्ति तो नहीं होना चाहिए। इसलिए धाता अपि विस्मितः। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, ये हो कैसे गया? काय से हुआ? बोले भागवत से हुआ। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू मंगाई, जरा तौल के देखते हैं इसमें क्या चमत्कार है। तो एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पल्ले पर सभी धर्मशास्त्र एक के ऊपर एक रखते चले गए। और जब तौलना प्रारंभ किया तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्
तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। अन्यानि लघूनि जातानि। भागवत की तुलना में सारे धर्मशास्त्र का पल्ला हल्का पड़ गया, ऊपर उठ गया। ये गरिमा श्रीमद् भागवत की देखकर ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययो, परम विस्मित रह गए सारे देव ऋषिगण भी, बड़े बड़े विद्वान ऋषि, सबके सामने परीक्षण किया। तुलना का तो तोलने का मतलब क्या है? तुलनात्मक अध्ययन करके देखा। जो विषय वस्तु जिस तत्व का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में है वो अन्य किसी धर्मशास्त्र में अनुपलब्ध है, प्राप्त नहीं है। ये गरिमा श्रीमद् भागवत की तराजू से तोलने का मतलब तुलनात्मक। ब्रह्मा जी तो सारे वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए तुलनात्मक समीक्षा करके ये निष्कर्ष निकाला कि इसके सामने सब हल्के। और तब सबने एक स्वर में कह दिया, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह ही है, शब्द विग्रह। जब भगवान परम धाम जाने की भूमिका बना रहे थे तो उद्धव जी बोले, सरकार आप हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जान ही रहे भैया, हमारा थोड़ा रूप बदल रहा है, बस रहेंगे तुम्हारे बीच में। और क्या हुआ? भगवान का वह श्याम स्वरूप जो विग्रह था वो एकदम प्रकाश में परिणित हुआ और वही दिव्य प्रकाश श्रीमद् भागवत में आके प्रतिष्ठित हो गया। स्वकीयम यद भवेत तेज तच्च भागवते दधात। वह अपना दिव्य तेज भागवत में प्रभु ने प्रतिष्ठित कर दिया और कहा हम केवल स्वरूप परिवर्तन हो गया। भगवान भी सामले, भागवत महापुराण के अक्षर भी सामले। राधा रानी का रहस्य कोई जान ही नहीं पाया अभी तक, शोर मचाता राधा रानी का नाम ही नहीं है भागवत में। कोई कहता है नहीं नहीं दसियों जगह नाम है, ये रहस्य ही है। तो जैसे श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी के स्वरूप को समझ पाना सबके बस की बात नहीं, संभव नहीं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत की श्यामलता में जो उसका अर्थ गंभीर भरा हुआ है वो राधा रानी के समान है, राधा तत्व की तरह है। इसलिए हर किसी की बुद्धि से परे है उसके तात्पर्य को समझ पाना। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा की कसौटी श्रीमद् भागवत है। इतने दिव्य अर्थ भाव इसमें भरे हुए हैं, शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में आचार्यों ने खूब चिंतन किया है। सौनक जी ने कहा, जब इतना दिव्य यह ग्रंथ है तो फिर 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाया जाता है? मास पारायण, पक्ष पारायण क्यों नहीं? सप्ताह पारायण का ही महत्व ज्यादा क्यों नहीं? ये परंपरा किसने प्रारंभ करी? सूत जी कहते हैं ये परंपरा हमारे सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुना के प्रारंभ करी। सप्ताह विधि कथा सबसे पहला सप्ताह उन्होंने किया। सौनक जी बोले, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? नारद बाबा तो 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते ही नहीं, महाघुमक्कड़ महात्मा है, वो 7 दिन बैठ के भागवत कहां सुन ली? और इन दोनों महात्माओं का संगम हुआ कहां? कृपा करके विस्तार से समझाएं। सूत जी कहते, अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम। बद्री विशाल में, बद्री नारायण धाम में चारों भाई सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे। किमर्थम, क्यों घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम। महात्मा व्यर्थ नहीं घूमते, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे कि कोई महापुरुष मिले तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करें, क्योंकि चारों भैयाओं का जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रैक जीवन। कोई मिल गया तो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, कोई नहीं मिला तो फिर 1 वक्ता और 3 श्रोता, घर का सत्संग चालू। भगवत चर्चा के बिना कोई दिवस व्यर्थ नहीं जा सकता। बिना सत्संग किए, बिना स्वाध्याय किए
कभी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले विचार करो आज हमने क्या बढ़िया सत्संग किससे किया, नहीं किया तो कुछ स्वाध्याय करके, स्वाध्याय से सत्संग हो जाएगा। नहीं हुआ तो वंध्या दिवस कहलाता है। आज का दिन हमारा बर्बाद गया, व्यर्थ गया। इसलिए चारों भैया खोज रहे थे कि कोई मिल जाए। नारदम ददृशु, दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए। अरे बड़ चारों भैया गदगद हो गए, आज तो बहुत बढ़िया सत्संग मिलेगा भाई। और पास में जाके देखा तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे, पूरी तरह चिंता में डूबे, भागे भागे चले जा रहे। चारों आश्चर्यचकित हो गए, बाबा दुनिया की चिंता दूर करते, आज स्वयं चिंता में डूबे भाग रहे। चारों ने टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता दुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। देवर्षि आपका कहां से आगमन हो रहा है, कहां गमन हो रहा है? आपके मुख पर उदासी, ये चिंता के भाव कैसे दिख रहे हैं? चिंता कापि न कर्तव्या। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं जो वैष्णव हैं, भगवत शरणापन्न हैं, उन भगवत भक्तों को कभी अपनी चिंता नहीं करना चाहिए। वो चिंता करते हैं इसका मतलब भगवान पर भरोसा नहीं करते। चिंता कापि न कर्तव्या निवेदितात्म भी कदापि थी। जिसने आत्मनिवेदन प्रभु के चरणों में कर दिया, उस भक्त को फिर अपनी सारी चिंता का भार भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, भार सौंप देना। इसलिए शरणागति का मतलब क्या हुआ? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु हों, उनकी शरण में हाथ में समिधा लेकर के जाए। काय के लिए जाए? तद विज्ञानार्थम, उस परम तत्व को जानने के लिए। समिधा लेके क्यों जाए? समिधा माने लकड़ी। लकड़ी जिसके हाथ में होती है उसकी होती है। वो उस लकड़ी से किसी को मारे पीटे, उस लकड़ी को चूल्हे में जलावे, वो लकड़ी को अपना अवलंब बनावे, वो चाहे तो लकड़ी को छांट बीट करके बढ़िया कोई खिलौना बनावे, मेज कुर्सी टेबल बनावे। लकड़ी के बहुत सारे उपयोग हैं, परंतु वो लकड़ी जिसकी है उसके ऊपर निर्भर है कि वो उसका क्या उपयोग करेगा। ऐसे गुरुदेव के चरणों में समिधा लेकर के जाके साष्टांग प्रणाम करने का मतलब क्या है? कि अब हमने अपने आप को पूरी तरह आपको समर्पित कर दिया, अब आप जैसे चाहो हमारा निर्माण करो। निर्माण करो या निर्वाण करो, जो आपकी मर्जी हो सो करो। हमारा अब कोई अपने ऊपर अधिकार नहीं रहा, हमने सारा अधिकार आपको समर्पित कर दिया। इसका नाम शरणागति है। तो जब एक जीव परमात्मा को पूरी तरह समर्पण कर चुका है तो फिर उसे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत? एक कन्या का जब विवाह होता है, पति उसका पाणी ग्रहण कर लेता है, उसके बाद कन्या की सारी जिम्मेवारी उसके हाथ में होती है जिसने पाणी ग्रहण किया है, हाथ पकड़ा है। उसका भरण पोषण सब प्रकार से रक्षण आदि वही करेगा, इसलिए उसका नाम पति है। पाति रक्षति इति पति, सब प्रकार से रक्षा करता है, जिम्मेवारी। एक साधारण सांसारिक पुरुष भी जब अपनी भार्या का पाणी ग्रहण करने के बाद पूरी जिम्मेवारी निभाने का के लिए कटिबद्ध हो जाता है, वो जगतपति है। उन जगतपति को आपने अपना हाथ पकड़ा दिया, समर्पण कर दिया, फिर अभी आप अपनी चिंता कर रहे हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट ने यदि किसी बनचरी भीलिनी जो जंगल में घूमती है और उसका मन मुग्ध हो गया, उसने उसको अपनी भार्या मना लिया, पाणी ग्रहण कर लिया, तो कल तक वो बनचरी थी, जंगल में घूमती फिरती थी,
पर एक बार सम्राट की धर्मपत्नी बन करके जब बैठ गई तो अब बड़े से बड़े अधिकारियों की हिम्मत नहीं जो उसकी तरफ आंख उठा के भी देख पाए, क्योंकि अब वो महारानी हो गई है, पटरानी हो गई है, अब साधारण नहीं रही। साधारण तभी तक थी जब तक पाणी ग्रहण नहीं हुआ था सम्राट के द्वारा। तो सम्राट की पत्नी को भी कोई नहीं देख सकता। आपने तो अपने आप को जगतपति के शरण में समर्पित किया है। तो पाताल भूतल व्योमश्चारण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सत्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नामाभिरक्षित जो जीव है उसको क्या पाताल में रहे चाहे भूतल में रहे चाहे व्योम में रहे, कौन उसको कुदृष्टि से देख सकता है? किसकी सामर्थ्य है? तो देवर्षि नारद जी महाराज, आप तो नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, आप तो केवल भक्ति ही नहीं हो, ज्ञानी भी हो, भगवान के बड़े परम वैष्णव भक्त हो, और ये सब विशेषताएं होने पर भी आप मुंह लटका के घूम रहे हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। नोचितम पद कारण। आप जैसे मुक्त संग महात्मा भी चिंता में डूब के भटकेंगे तो संसारियों का क्या होगा? तवेदम मुक्त संगस्य। साधु संतों को भी टेंशन हो जाता है, कब? जब आश्रमधारी बनते हैं तब। अरे आश्रम कैसे चलेगा भैया, कुछ कोठारी भंडारी सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है, साधु संत इतने वैष्णव रहते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आश्रमधारी साधु संत तो फिर भी टेंशन में हो सकते हैं, पर नारद बाबा आपकी तो कोई झोंपड़ी भी नहीं है जहां बैठ के आप शांति से भजन कर सको। आप तो रमते राम हो। पुराने महात्मा पहले ऐसे होते, कोई रमते राम कोई रोटी राम, ऐसे बाबा कहलाते थे। कोई उनका आता पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि कहां मिलेंगे। ऐसे रमते राम संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ। ऐसी संतों के लिए कहा गया है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जिनका पता ठिकाना है वो तो आप जाकर के मिल लोगे, पर जो रमते राम है उनका क्या पता ठिकाना कब मिले। नारद जी, आप ऐसे ही मुक्त संग महात्मा हो और फिर भी आपके मुख पर ये चिंता है, नोचितम, ये बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए अपनी परेशानी का कारण बताओ। नारद जी ने प्रणाम करके अपनी आत्मकथा सुनानी चालू करी। महाराज, आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी ही हैं, और सत्संग का आनंद सर्वाधिक तो भारत भूमि में है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम भूमि भारत। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर इसी भावना से निकला कि कहीं साधु संतों के साथ सत्संग करेंगे। और भारत में मैं सारे तीर्थों में घूमा महाराज, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तत ना पश्यम कुत्रचिच्छरम मन संतोषकारकम। सारे तीर्थों में घूमा पर चित्त को कहीं भी संतोष नहीं मिला, मन प्रसन्न नहीं हुआ। साधु संतों को भी खोजा पर पाखंड निरता संत। संतों की पाखंड में प्रवृत्ति होती चली जा रही है, पाखंड प्रवेश करता जा रहा है साधु संतों के व्यवहार में। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पाखंड का अर्थ क्या है? पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है, अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे उसका नाम पाखंड। हमारे गुरुदेव भगवान ने यही अर्थ बताया था, पालन करने योग्य धर्म का जहां जहां खंडन हो उसी का नाम पाखंड है। तो गुरुदेव ने तो ऐसे ही इसकी व्याख्या हमको सुनाई थी एक बार, परंतु बाद में हमको श्लोक रूप में ग्रंथ में प्राप्त हुआ। बोले पाशब्देन त्रयी धर्म पालनात् जगत स्मृतः तम खंडयते अस्माभिर पाखंड तेन हेतुना। पा माने पालन करने योग्य धर्म, कौन सा? वेद विहित। पाशब्देन त्रयी धर्म, पा शब्द के द्वारा त्रयी धर्म माने वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जो है, शास्त्र विहित जो धर्म है, आदेश है। धर्म का मतलब क्या है? वेद प्रणहितो धर्म। वेदों ने जो आदेश दिया है वही हमारा धर्म है, उसका हमें पालन करना चाहिए। तो पा शब्द का अर्थ है वेद विहित धर्म का पालन करना।
और पालनात् जगत स्मृतः, उसी का पालन हमको करना चाहिए, सारे जगत का कर्तव्य है। पर तम खंडयति, जो पालन करने वाला धर्म है उसका जो खंडन करने लगे, पाखंडम तेन हेतुना, इसलिए उसका नाम पाखंड है। पालन करने योग्य धर्म का खंडन करना पाखंड है। शास्त्र विहित शौचाचार होना चाहिए। शौचाचार माने पवित्रता, शुद्ध आचरण। महात्मा लोग पहले बहुत शुद्धता पवित्रता का विषय आज भी साधु संत रखते हैं। उनकी रसोई में कोई ना जाए, उनके अमुक कोई भी वस्तु को न छुए आदि, शौचाचार इसको कहते हैं। तो जो इस प्रकार शुद्धता पवित्रता से आचरण करते थे उन संतों का बड़ा सम्मान था कि बड़े शौचाचार रखते हैं। आजकल अर्थ बदल गया। जो इस प्रकार से शौचाचार पालन करते हैं लोग कहे बाबा बड़ा पाखंडी है, इसको मत छूना, उसको मत छूना, इधर मत आना, उधर मत आना, ये सब करते हैं। हमारे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, चाहे जिसके हाथ से खा लेते हैं, चाहे कुछ भी खा लेते हैं, जो भी कुछ खिला दो, वो उनके यहाँ कुछ नहीं, ये सब पाखंड दिखावा वो नहीं करते। भाषा बदल गई, पूरी परिभाषा बदल गई। जो भक्षा भक्ष सब खावे, शौचाचार बिल्कुल न माने, वो साधु सबको बहुत अच्छा लगता है। और जो शौचाचार दिखावे उसको लोग पाखंडी कहते हैं, वो बाबा बहुत पाखंडी, बहुत दिखावा करते हैं। इसलिए अब परिभाषाएं कलयुग में बहुत कुछ बदल गई हैं। इसलिए साधुओं में पाखंड का प्रवेश हो गया, माने भक्षा भक्ष शौचाचार सब समाप्त। वो साधु सबको सुगम लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं कि महाराज जी ने हमारे हाथ से तो कुछ खाया ही नहीं, और जो सबको सबके हाथ के खा ले वो महाराज जी बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से शौचाचार समाप्त कर दिया। ऐसे महात्माओं का पाखंड का प्रवेश हो गया साधु संतों में। तो गृहस्थों में भी बहुत गड़बड़ी है। माता पिता की कोई पूछ नहीं करता। देवी जी का घर में पूरा चला हुआ चलता है। परामर्श के लिए साले साहब से सलाह ली जाती है। श्याल को बुद्धिदायक, वे बुद्धिदाता है। ये सब एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटंडवनीमहम। सारी धरती पर मैं इस प्रकार से कलयुग के कलुषित इन दोषों को देखता हुआ मेरा मन बहुत अशांत हो गया। मैंने सोचा छोड़ो प्रपंच, चलो वृंदावन धाम में वहीं चल के राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच के मैं सीधा वृंदावन धाम गया। पर तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, वहां पे भी एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। एक युवती यमुना के तट पर बड़ा खिन्न मन बैठी थी, दुखी हो रही थी, रुदन कर रही थी। दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े थे। कई देवियां उसको घेर के बैठी थी। उसकी पीड़ा देख करके हमको भी दया आ गई। हम उसके पास पहुंच गए। पूछा, काशित तुम? देवी जी आप कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप रो क्यों रही हैं? अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक हमें समझाओ। तब उस देवी ने हमको नमन करते हुए अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति देवी है। दोनों बुढ़े मेरे ही बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आंखें फाड़ के देखें, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा कैसे हो गए? ये तुम्हारे बच्चे हैं? बोले हाँ, इसलिए तो रो रही हूं, बच्चे बुढ़े हो गए। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर पाखंडियों के कई प्रदेशों में पहुंचकर बहुत परेशान हुई और बच्चों को लेके भटकती भटकती जैसी वृंदावन में कदम रखा तो जाता हम तरुणी। इस भूमि पर कदम रखते ही मैं तरुणी हो गई। और बच्चे दोनों बेहोश पड़े, एकदम जर्जरित हो गए। बकवत पलितौ, बगुले की तरह पूरा शरीर सफेद पड़ गया इनका, शरीर में रक्त नहीं रहा। इनकी ये दशा देख करके दुखी हूं और मेरे बच्चे यहां स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस भूमि को छोड़ के मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी घबराए, हाथ जोड़ के समझाए, माता जी ऐसा मत करो, क्योंकि यार आजकल भारत की समस्त प्रतिमाएं विदेश की तरफ ही भाग रही हैं। केवल प्रतिमाएं नहीं जा रही, भक्ति भी भाग रही है विदेश की तरफ। हम लोगों को भी विदेशी चश्मा ऐसा चढ़ गया है कि जब तक किसी में विदेशी मोहर न लगे तब तक हमें वो न व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण लगता है, न वस्तु हो या व्यक्ति। जब विदेशी छाप लगती है तभी हमें वो महत्वपूर्ण समझ में आता है। इसलिए बड़े बड़े साधु संतों के भी विदेशों में आश्रम बनने लगे। बड़े बड़े कथावाचकों को भी जबरदस्ती विदेशी मोहर लगवानी पड़ती है कि सब अमुक अमुक देश में कथा। कोई पूछा क्या करते हो, कथा कहते हैं। अच्छा, विदेश में कभी गए हो? बोले ना। अच्छा, तो लोकल में ही कथा होती है। उसका टोन ही बदल जाती है पूरी। और दो चार देशों के नाम, अरे महाराज अंतरराष्ट्रीय है, तब महत्व बुद्धि हो जाती है। देश विदेशों में भी जाते हैं। तो ऐसा विदेशी चश्मा चढ़ गया है कि हमको हर चीज में जब तक विदेशी मोहर न लगे महत्वपूर्ण नहीं लगती। नारद जी कहते हैं कि हमने भक्ति मां की सारी पीड़ा को सुना समझा, और अंत में एक क्षण में हमने सारी बात समझ ली। और क्या समझ लिया? क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वरा। आज भी समाज में भक्ति बहुत जाग रही है, तरुणी हो रही है। तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, खूब भक्तों की झमाझम भीड़ है। पर इस भीड़ में, भक्तों की भीड़ में ज्ञान वैराग दोनों ही गायब है। दूर दूर तक न ज्ञान का दर्शन है न वैराग्य का, केवल भक्ति का ही भक्ति का दर्शन है। और ज्ञान वैराग्य से विहीन जब भक्ति होती है तो ऐसी सिर पकड़ के रोती है। जिस भक्ति के गर्भ से ज्ञान का उदय न हो, वैराग्य का उदय न हो, वो भक्ति फिर अपूर्ण होती है, दुखी भी होती है। जैसे मां पुत्रवती न हो तो उसे वंध्या कहा जाता है, वो खिन्न रहती है, अपने को परिपूर्ण नहीं मानती। उसी प्रकार हमारे मन में भक्ति तो है, और जब तक भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक जगत से ठीक से वैराग्य नहीं हुआ, तब तक हमारी भक्ति भी अपूर्ण है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। सच्ची भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य निश्चित रूप से प्रकट होंगे। ब्रज गोपियां नहीं जानती थी वेद वेदांत कुछ, न गुरुकुल में पढ़ी थी, न बहुत ऊंचे महात्माओं का कोई सत्संग किया था तो केवल गोविंद से प्रेम। और उसी प्रेम लक्षणा भक्ति के गर्भ से गोपियों को कितना ज्ञान विज्ञान उदय हो गया कि उद्धव जैसा ज्ञानी उन्होंने फैल कर दिया। गोपियां सब जानती हैं कि कृष्ण तत्व क्या है, केवल नंद का लाला समझ के ही प्रेम नहीं कर रही। उसी प्रेम से उन्हें पता चल गया कि नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। ये ज्ञान है गोपियों को। और ये ज्ञान कहां से मिला गोपियों को? गोविंद के भक्ति से मिला। तो जो भजनानंदी भक्त होते हैं उन्हें भक्ति के द्वारा ही सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े पुराने महात्मा जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई डिग्री उनके पास नहीं, परंतु उनके वचनों पर, उनकी कविता पर, उनकी लेखनी पर बड़े बड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं आज। वो महात्माओं के पास भले कोई डिग्री ना रही हो, परंतु उनकी लेखनी पर आज पीएचडी हो रही है। ऐसा ज्ञान विज्ञान उनकी लेखनी में प्रकट हो गया केवल भक्ति से। और भक्ति सच्ची होगी तो पुत्रवती निश्चित होगी, ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। मीरा ने केवल भक्ति करी मेरे तो गिरधर गोपाल। उस भक्ति का परिणाम क्या हुआ? इतना उत्कृष्ट वैराग्य हो गया कि दूसरों न कोई, सब छूट गए। यही तो वैराग्य है। तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, सब से वैराग्य हो गया। ये भक्ति मीरा के
हृदय से प्रकट हुई, भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य प्रकट हुआ। नारद जी ने कहा, देवी आप बिल्कुल दुखी मत होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं कि तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। इस लोक में तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। ये सुन के तो भक्ति मां गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, नारद जी की स्तुति करने लग गई। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलै, वचन रचन मेकं केवलं चाकलै। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया। सदा जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्त शिरोमणि बना दिए, आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी तो ध्रुव तारा बना दिया। तो जैसे उन बच्चों पर कृपा करी ऐसे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो बाबा। नारद जी बोले, देवी चिंता छोड़ो, चिंतन करो। किसका? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, सारा तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। और यूं कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत भगवत गीता आदि का पाठ किया। सुन करके थोड़ी चेतना दोनों में आई, आंख खोल के दोनों ने देखा और अगले क्षण फिर आंख बंद करके मूर्छा में चले गए। अब नारद जी टेंशन में चले गए, इतना हैवी डोज दिया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास तो इससे ज्यादा बढ़िया कोई दवा है ही नहीं। चिंता में पड़ गए तो व्योम वाणी तदैवा भून मार से खिद्यताम इति, आकाशवाणी हो गई। नारद जी परेशान मत होइए, उद्यमः सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। आपका उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी बोले, पर सफलता तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, मैं कैसे मानूं सफल हो जाऊंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा सफलता के लिए? आकाशवाणी ने कहा, ए तदर्थम तो सत्कर्म सुरर से त्वम समाचर। हे सुरर्षि, आपको इनके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी बोले, धन्य है, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? बढ़िया वेद वेदांत गीता सब सुना रहे थे, ये क्या सत्कर्म नहीं है? कौन सा सत्कर्म करूं, आप ही बताओ। आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी परेशान, आकाशवाणी भी कितनी गोलमाल हुई। ना तो साधु का नाम लिया कि अमुक संत के पास चले जाओ, तो सीधा डायरेक्ट में जाके पूछ लेता। अब इतना साधु संत भारत भूमि में है, मैं किस किस से पूछता फिरूं? और न सत्कर्म का ना बताया कि अमुक सत्कर्म कर लो, तो मैं वही करने लगता। सत्कर्म क्या है, कोई साधु बताए। चलो पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। घूमने लगे, जो साधु मिला, महाराज जी प्रणाम, कृपा करके बताएंगे सत्कर्म किसे कहते हैं? जिससे पूछते वही हाथ जोड़ लेते, अरे महाराज जी क्यों मजाक उड़ाते हो, आप ब्रह्मा जी के बेटा पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, हमसे पूछ रहे हो, हम बताएंगे आपको। बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास गए, जगत गुरुओं के पास गए, जिनकी बड़ी ख्याति बड़ी प्रतिष्ठा थी, अपार जन का शिष्य परिकर था। उनसे जाके पूछा, महाराज बहुत नाम सुन के आया हूं, कृपा करके बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी को जवाब देने की हर किसी की हिम्मत भी तो नहीं है, नारद कोई साधारण तो है नहीं। इसलिए जो बेचारे बहुत प्रतिष्ठित थे उन्होंने इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे। तो मूकी भूतास तथा नेतु कियंतस्तु पलायता, बहुत से लोग तो खिसक लिए, जवाब कहीं नहीं। तब नारद जी ने निर्णय लिया, अब हम किसी से नहीं पूछते,
सीधे बद्री विशाल में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। नारद जी जब कहीं भी अटकते हैं तो वहीं पहुंचते हैं। इसलिए मैं बद्रीनाथ में महाराज उन्हीं को खोज रहा था, तब तक आप चारों भैया मिल गए। आपने हमारी परेशानी पूछी तो हमने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अब आपसे हमारा वही प्रश्न है, अब आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं, क्योंकि आप भी कोई सामान्य महात्मा तो हो नहीं। तब महात्मा चारों मुस्कुराए, अरे नारद जी इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो, मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह। अब तुम अपने चित्त को प्रसन्न कर लो, क्योंकि जिस उपाय को तुम खोज रहे हो वो हमारे पास है, हम बताएंगे आपको। अच्छा क्या है वो सत्कर्म? बोले वो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत शुकादिधि। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से गाया गया हुआ जो मधुर गीत है श्रीमद् भागवत, वही वो सत्कर्म है जिसके श्रवण से स्वस्थ मस्त हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य। नारद जी बोले क्षमा करना, आपकी बात में हमें दम नजर नहीं आई। क्यों भाई? बोले महाराज हम भी अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत सुने बैठे हैं, और हमने ही व्यास जी को प्रेरित करके भागवत का विस्तार करवाया है। हमें सब मालूम है भागवत में क्या है। क्या है? अरे उसका शुभारंभ ही ब्रह्मसूत्र से हुआ है, जन्माद्यस्य यतः। इस वैदिक सूत्र से शुभारंभ करके व्यास जी ने संकेत दिया कि मैं वेदों का ही विस्तार कथानकों के माध्यम से इस ग्रंथ में करूंगा। वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत, और मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि चारों वेद में सुनाए बैठा हूं महाराज, कुछ नहीं हुआ उन्हें। जब वेदों के श्रवण से ही उन्हें कुछ नहीं हुआ तो उसी का भाष्य भागवत, उसके सुनने से क्या हो जाएगा? तब सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले नारद जी अब एक बात हम पूछे? बोले हाँ पूछो। आम का फल खाया है? बोले हाँ। तो आम का फल चूसने के बाद कोई ये कह के फल में जब इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना होगा, और फल फेंक के डायरेक्ट वृक्ष को चूसने चबाने लग जाए तो क्या रस मिल जाएगा उसे? ना। ऐसे ही वेद है वृक्ष, भागवत है उसका रसीला फल, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो जो रस इस फल में मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में कहां से मिल जाएगा तुम्हें? दूध से ही घी निकाला जाता है कि नहीं? पर घी से ही दीपक जलता है, दूध से नहीं जलता। घी से ही भंडारे की पूड़ी निकलती है, दूध से नहीं निकलने वाली। 50 काम है जो घी कर देगा, दूध नहीं कर सकता, जबकि घी निकला उसी दूध से है। उसी प्रकार वेदों से ही श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी का रस इसमें है। परंतु जो रस हमको भागवत से मिलेगा वो वेदों से नहीं मिलने वाला। जो चमत्कार श्रीमद् भागवत से होगा वो उससे नहीं होगा। इस प्रकार से जब समाधान किया तब नारद जी की आंखें खुल गई और बोले भैया आज हम समझ गए, कोई कितना भी पढ़ लिख के पंडित बन जाए पर आप जैसे दिव्य महापुरुषों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों को समझ नहीं सकता। परंतु आप जैसे महापुरुषों का सत्संग भी जल्दी से सुलभ नहीं होता। कब होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा मयि अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, सद्भाग्य का उदय होता है, तब जीव को दिव्य महापुरुषों का सत्संग सुलभ होता है। और सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेक, हमारा जो सुप्त विवेक है, जो सोया हुआ विवेक है, वो जाग जाता है। जैसे सूर्य का उदय जब तक नहीं हुआ तब तक अंधेरा ही अंधेरा है, और सूर्य उदय होते ही अंधकार का निवारण, रात्रि की विदाई हो जाती है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर से हम मोह की निशा में और अज्ञान के अंधकार में आवृत हैं, परंतु जब सत्संग के श्रवण से हमारे विवेक का सूर्य जागृत होता है तो मोह की निशा भी
मिट जाती है, अज्ञान का अंधकार भी विध्वंस हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय, ये सब नष्ट हो जाता है। कब? उदयते विवेक, जब विवेक का उदय होता है। पर विवेक बिना सत्संग के उदित होने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग विवेक। सब संशय भ्रम नारद जी के दूर हो गए और कहा, भगवान अब तो मुझे एक बार आपके श्री मुख से भागवत सुननी है। सनकादिक बोले, हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि वो सुनावे या सुन ले। सत्संग ऐसे ही होता है, कुछ तुम सुनाओ कुछ हम सुनाए। तो कहाँ सुनाओगे? बोले चलो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला कि नारद जी कथा करवा रहे हैं। किनसे? बोले सनकादिकों से। अरे भाई तब तो जोरदार कथा होगी, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों ही जबरदस्त है। तो उमड़ पड़ा श्रोता समुदाय। कौन कौन आए? भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलजन्मुख्या सर्वेभ्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायरति प्रणयेन युक्ता। ये सब महात्माओं के नाम गिनाए। सब दिग्गज महात्मा उपस्थित हो गए गंगा किनारे हरिद्वार में। और जैसे ही सनकादिकों ने भागवत का महात्म सुनाना प्रारंभ किया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा हर समय सदैव श्रवणीय है। दिनानाम नियमो नास्ति। अमुक समय में हो, हर की कथा का कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। पर ये कौन कह रहे हैं? सनकादिक कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारद जी से। न नारद जी को शादी विवाह या बेटा बेटी बिहानी, न उनका कोई मनोरथ है। तो ऐसे विरक्त साधु संतों के लिए सदा सेव्या है। फिर आगे कहा मुहूर्तम प्रक्षयतनता। जब विधि बताई तो बोले मुहूर्त पूछवाना चाहिए। तो मुहूर्त किसके लिए? बोले घर गृहस्थी वालों के लिए। महाराज बहू के बेटा हो जाए तो भागवत करवा देंगे। जब मनोरथ की सिद्धि के लिए हो तब मुहूर्त होना चाहिए। और साधु संतों के लिए तो एक हमारे पूज्य सरकार रात के 2 बजे जग गए, नींद खुल गई। तो जो सेवा में थे उनसे कहा कि भाई कुछ भगवान की कथा सुनाओ। कथा के परम रसिक थे, हम जब भी पहुंचते थे कुछ सुनाओ। बोले सरकार इस समय 2 बज रहे हैं रात के। तो स्वामी जी बोले क्यों 2 बजे कथा सुनना निषिद्ध है क्या? मुहूर्त नहीं होता क्या? अरे कथा के लिए तो जब मन हो तब सुनो। सदा सेव्या सदा सेव्या। रात के 2 बजे ही नींद खोली तो कथा सुनने लगे। तो जो कथा रसिक जन है उनके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, वो कभी भी सुने, उनके लिए। कथा का महात्म गान कर रहे थे कि अचानक चमत्कार हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी।
कहीं पर प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि बदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्ति महारानी की। जय। भक्ति माँ अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होके हरि नाम संकीर्तन करती नृत्य करने लगी। देखने वाले सब दंग रह गए। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्य मुनीना मित तर्कयंत। ये आई कहां से? सनकादिक बोले जहां भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है, कथा के अर्थ से ही भक्ति प्रकट हो जाती है ज्ञान वैराग्य के साथ। कहां बैठूं महाराज? भक्ति माँ ने पूछा। सनकादिक बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने वैष्णव भक्त श्रोता बैठे इन सबके मन मानस में जाके बैठ जाओ। जिसके हृदय में भक्ति बैठ जाती है उसको भगवान का पीछा नहीं करना पड़ता, भगवान उसके पीछे पड़े रहते हैं। भगवान बिन बुलाए उसके हृदय में आके अपना डेरा जमा लेते हैं। भक्ति होनी चाहिए हृदय में, फिर भगवान तो बिन बुलाए आ जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये अस्मदीये हृदय न अन्य स्पृहा। मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा कोई कामना नहीं है। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। भगवान बोले बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऊपरी मन से। बोले सत्यम बदामी। बोले एकदम पक्का। बोले विश्वास नहीं अंतरात्मा। अच्छा तो चाहते क्या हो? बोले भक्तिम प्रयक्ष। केवल अपनी भक्ति दे दो। कौन सी? निर्भरा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, आप रघुकुल शिरोमणि हैं और रघुवंश की मर्यादा है। एक बार वचन दिया तो पीछे नहीं हटते। जिसको देते हैं तो पूरे मन से देते हैं। तो आप तो रघुपुंगव हैं, इसलिए मुझे देना चाहते तो अपनी केवल चरण कमलों की भक्ति दे दो। भक्ति लेके करोगे क्या? बोले कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। मैंने बहुत कोशिश करी, ये काम क्रोध लोभ मोह मेरे से तो भागे नहीं जाते। आपकी भक्ति आएगी तो अपने आप भग जाएंगे, मुझे भगाना नहीं पड़ेगा। भैया घर आंगन को सजाना माताएं जानती हैं, पुरुष लोग उतना नहीं जानते। बोले आपकी प्राण प्रिया भक्ति जब पधारेंगी तो ये भवन में जितना कूड़ा करकट ऊट पटांग है वो सब बाहर निकाल के फेंक देंगी। अंतःकरण को निर्मल कर देंगी, पावन कर देंगी। वो अंतःकरण का भवन जब पावन हो जाएगा और वो स्वयं श्रृंगार करके विराजमान हो जाएंगी, फिर आपको बुलाने की जरूरत थोड़ी है। आप बिन बुलाए अपने आप घर में भागे चले जाओगे। तो या हुतस्तु भगवान यात नीच ग्रहे स्वपी। भगवान भक्ति जहां पहुंच जाती है वहां भगवान बिन बुलाए आ जाते हैं। भक्ति बुलाती है। इसलिए भक्ति को कहा कि तुम सबके मन मानस में विराजमान हो जाओ। नारद जी बड़े प्रसन्न बोले महाराज प्रत्यक्ष देख लिया। अभी भागवत कहाँ हुई, केवल महात्म हुआ था। एक डोज से ही इतना फायदा हो गया कि दोनों बच्चे नाच रहे मैया के साथ तरुण हो करके।
तऊ सुतऊ तरुणऊ, ये प्रत्यक्ष हो गया। इसका मतलब इस कथा का तात्पर्य क्या हुआ? श्रीमद् भागवत केवल भगवत भक्ति ही नहीं, ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति को प्रदान करती है। भक्ति में, श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का दिव्य संगम है। गंगा जी के तट पर अनेक तीर्थ हैं, पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो जाए वो तीर्थ नहीं, तीर्थराज हो जाता है। ऐसी भक्ति ज्ञान वैराग्य के अलग अलग ग्रंथ हैं, परंतु इसमें त्रिवेणी का संगम है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों विद्यमान है। इसलिए ये पुराण नहीं है, महापुराण है, पुराण तिलकम है। नारद जी बोले बस एक प्रश्न और, क्या कि भागवत से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही जागता है कि पापियों के पाप भी काटता है? और काटता है तो कौन कौन से पाप कटते हैं, कृपा करके बताओ। सनकादिक बोले कौन कौन का प्रश्न ही खत्म कर दो। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य जीवन भर हमेशा पाप ही पाप करता रहा, क्रोध की आग में जलता रहा, काम क्रोध आदि जिसके चित्त में चढ़े हुए हैं, ऐसा पाप परायण प्राणी भी यदि प्रेम पूर्वक प्रभु के पावन चरित्रों का श्रवण कर ले तो कलऊ पुनंती, कलयुग में वो भी पुनीत हो जाएगा। अच्छा, आज तक ऐसा कोई पापी पवित्र हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। कौन हुआ बताओ? तब एक सत्य घटना सुनाई। एक तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े भारी विद्वान। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। बहुत खतरनाक थी, महाझगड़ालू, पर ब्राह्मण विद्वान थे इसलिए निर्वाह कर लेते थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस बात पर दुखी होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में रो रहे थे कि एक सन्यासी वहां निकल पड़े। रोते हुए ब्राह्मण को देखकर पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए, महाराज जी मत पूछो, जिंदगी में सब कुछ भगवान ने दिया पर एक के बिना आंगन सूना कर दिया। क्या हुआ? अरे महाराज कोई बच्चा नहीं है, सब बेकार है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है घर में। महात्मा मन में मुस्कुराए, जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरे ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाए, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण तुम देखने में पढ़े लिखे लगते हो पर पागलों जैसी मूर्खों जैसी बात करते हो। अज्ञानम मुंच, इस मूर्खता को, इस अज्ञान को त्यागो। संतान से सुख ही मिलेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? ब्राह्मण यदि संतान में सुख होता तो सबसे ज्यादा सुखी राजा सगर होते। 60,000 बच्चे हो गए थे और सबके सब कपिल भगवान का अपमान करके भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी तब जाके गंगा मैया ने उनका उद्धार किया। इतिहास सुना है, राजा अंग का नाम सुना है, बेटा हो गया नालायक बैन। ऐसा नास्तिक हुआ कि उसने राजा बनते ही सनातन धर्म को ही, सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। वो नाम ही बैन था। न अष्टव्यम न होतव्यम, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ सब बंद करो, ये सब पाखंड है, ये सब डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। और उसके खानदानी आज तक पैदा हो रहे हैं महाराज देश में। इसलिए संतान से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत बलवान होती है ब्राह्मण। इसलिए बेटा बेटी का चक्कर छोड़ो और यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो हम बताते हैं उपाय। क्या? बोले सन्यासे सर्वथा सुखम, हमारे साथ सन्यासी बन जाओ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सब संत सुखी विचरंत में ही, आनंद से दुनिया में घूमेंगे। ब्राह्मण ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, सुनो महाराज, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है?
पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एवं। ये संन्यास जीवन बहुत रूखा, न बेटा न बेटी न पत्नी न परिवार, ये भी कोई जिंदगी है? माफ करना महाराज जी, ये संन्यास धर्म आपके लिए ही ठीक है। मुझे आपसे प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो बस आशीर्वाद चाहिए कि बेटा हो जाए। अरे गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। गृहस्थ जीवन में बहुत आनंद है, बस बेटा बेटियों से भरा हुआ आंगन होना चाहिए, तब आनंद है। बाबा जी समझ गए इस पर भयंकर पुत्र का भूत चढ़ा है। तो सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे, अब बता ही देते, हम भी ज्योतिष के जानकार हैं। क्या? बोले हमने माथे की रेखा तुम्हारी पढ़ ली, स्पष्ट लिखा है सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती। इतना सुनते ही महाराज दुखी होके ब्राह्मण ने धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा के, क्या करे पंडित जी, मर जाओगे? पंडित जी बोले महाराज जी मैं तो मरने के लिए ही बैठा था, आप मिले तो मुझे लगा कि अब मेरा कष्ट दूर करोगे, आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु आपने मुझे आशीर्वाद बेटे का नहीं दिया तो अभी कपाल क्रिया कर लूंगा अपनी। मैं तो मर जाऊंगा पर आपको ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई है। भगवान कछु लेना न देना मगन रहना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो मेरे कोई ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी हमें जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करते रहो। बोले नहीं, तो तग्रे शोक मूर्छिता, तुम्हारे सामने ही मरूंगा, इन चरणों में छोड़ूंगा नहीं आपको। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, अब फंस तो गए हैं, क्या करें? तो बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ में दे दिया। बोले अब नहीं मानते तो ले जाओ। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। अब तो पंडित जी खुशी में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी जरूर कृपा करेंगे। और 2-4 नियम बता दिए और पंडित जी फल लेके दौड़े दौड़े घरे। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी दौड़ के भीतर से आई, आज सवेरे से ही गायब है, लगता है तगड़ा माल लेके कहीं से आए। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। देवी जी ने माथा पटका, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लाख हार ला के आए हो मेरे लिए। फल नहीं खाया क्या मैंने आज तक? बोले बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो बेटा हो जाएगा। ओहो ऐसा फल है, ये किसने दिया? अरे बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने दिया है, वो ऐसे वैसे ने सीधे बागेश्वर धाम से लेके आया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चमत्कारी फल है। तो अब धुंधली ठहरी है, मेरे ऊपर को बस में करने के लिए कोई जादू टोना किसी बाबा जी से करवा रहे होंगे, निश्चित इसमें कुछ गड़बड़ है। तो बोली अच्छा आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके भोग लगा के तब खाऊंगी। तो बात समझ में भी आ गई, ठीक है खा लेना। विश्वास करके फल दे के पंडित जी तो इधर उधर हो गए और देवी जी फल लेके बैठ गई, खाऊं के ना खाऊं, क्या करूं। इतने में पड़ोसिन आ गई, बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी? अरे बहन तू खूब आ गई, मैं बड़ी परेशान हूं। पूरी कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे फल लाए हैं, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा, तू बता मैं क्या करूं। बहन इसमें सोचने की क्या बात है, फल खाने से बेटा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी तो नहीं होने वाला, इतना क्यों सोच रही? नहीं नुकसान तो देखो, मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं ये सोच रही हूँ कि फल खाने से कहीं मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो मैंने ऐसा सुन रखा है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती। पड़ोसी ने बोली ठीक है नहीं भागना चाहिए, पर तुझे कहाँ भाग दौड़ करना है। बोले बहन वैसे तो कहीं नहीं भागना, पर घर में ही आग लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा क्या? बुरा समय कह के नहीं आता, भगवान जाने कब कौन सी स्थिति बन जाए भागने की, कभी भी भागा दौड़ी हो सकती है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, परंतु मैंने ऐसा भी सुना है सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। क्या ये बात सही है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी है, रहे होंगे। धुंधली बोली तो इतना बड़ा खतरा मोल में नहीं ले सकती, मेरा बच्चा तो 5 साल भी कहीं रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। बहन मैंने एक बात और सुनी है, क्या? कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। हाँ काम तो ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो बहन मेरा घर का काम कौन करेगा फिर? पड़ोसी ने बोली ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी
ननद को बुला लेना, होशियार है, सब संभाल लेगी, कुछ महीनों की बात है। धुंधली बोली ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, जब जब आती है माल गायब करके ले जाती है, उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का ही कल्याण हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। उसने इतनी समस्याओं की लंबी लिस्ट गिना दी कि अंत में निर्णय लिया, मैं तो इतना खतरा मोल नहीं ले सकती, मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसिन बोली तेरी बुद्धि में आवे सो कर, तेरे को समझाते मेरी बुद्धि खराब हो गई, चली गई। इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में अचानक इसकी छोटी बहन मिलने आ गई। पूरी कहानी इसने उसको भी सुना दी। छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी कि इसके बेटा ना हो तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, इसलिए उसने और माथा खराब कर दिया। बहन तू पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते, सब बकवास है, बाबा लोग पागल बनाते फिरते, तू कहां बातों में आ जाती है। एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए? बोले हाँ। तो मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चा और होने वाला है, अब की बार जो बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, उस पर तेरा ही नाम। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फल तुम अपनी गैया को खिला दे। कितने साल से घर में बंधी है, आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, तो बाबा के फल में दम है तो परीक्षा भी हो जाएगी। देखे कितनी सही बात है, बाबा के फल की भी परीक्षा हो जाएगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा। मुझ में तुझ में कोई अंतर है क्या? हम दोनों बहनें हैं। धुंधली बोली वाह, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी मेरी। तुरंत गैया को फल खिला के पंडित जी से कह दिया महाराज मैंने फल खा लिया, बहुत फायदा हो रहा है। अब पंडित जी खुश, एक एक दिन गिनने लगे। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में चुपचाप धुंधली को लाके दिया। धुंधली ने पतिदेव को सवेरे बता दिया महाराज देखो रात में बेटा हो गया। अब पंडित जी खुशी में नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। उसके 3 महीने बाद पंडित जी की गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा ही सर्वांग सुंदर बालक। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पंडित जी एक बेटा के लिए तरस रहे थे, अब गैया ने भी बेटा पैदा कर दिया। हमने तो पहली बार सुना गाय के बेटा हुआ है। पूरा गांव देखने के लिए आया। पंडित जी का आनंद दुगुना हो गया। बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गैया जैसे लंबे लंबे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखने वाले थे कि धुंधली खड़ी होगी, सबके नाम तुम ही रखोगे क्या? बच्चा मेरा है, 9 महीने पेट में रखा है तो नाम मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगी? बोल मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर के खूब नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महान विद्वान बने और धुंधकारी नंबर 1 का दुष्ट। चोरी करने लगा, फिर डकैती डालने लगा, फिर अपहरण करने लगा, लूटपाट करने लगा। दुनिया के सारे पाप धुंधकारी ने किए। पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे, इस नालायक ने मेरा तो नाम मिट्टी में मिला दिया, सब धन संपत्ति बर्बाद कर डाली। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मरने को चल दिए। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, नालायक क्यों पैदा हो गया? यही है दुनिया। तब गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ के पिताजी को बैठा के बड़े प्रेम से समझाया, पिताजी इस संसार का नाम ही है दुखालय, यहां कोई सुख ही नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। संसार में कोई सुख ही नहीं है। आप किसी को भी पूछ के देख लो, जिसको आप परम सुखी मानते हो कि ये बड़े धनवान, इनकी इतनी फैक्ट्रियां, इतने बंगले, गाड़ी है, सब ये महाशय बहुत सुखी होंगे, उनसे पूछ के देखो जरा, टटोल के देखोगे, सो ही कहते हैं महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु घर में शांति नहीं है। भगवत कृपा से, भागवत की कृपा से हम लोग तो छोटे बड़े सब जगह जाते हैं, देश विदेश में, और बड़े बड़े करोड़पतियों में, सबके घरों का यही हाल है। जहां आपने, क्योंकि साधु संत ब्राह्मण विद्वानों से लोग घर की बात बता देते हैं, घर की समस्या सुना देते हैं।
बड़े बड़े करोड़पतियों को। तो महाराज देखो अभी बंटवारा हुआ था, हमको केवल 1500 करोड़ मिले, सिर्फ 1500 करोड़ मिले, सब गड़बड़ हो गया। फलानी फैक्ट्री ले ली, फलानी फैक्ट्री ली, 1500 करोड़ हम तो लिख भी नहीं पाएंगे कितने होते हैं भाई। और इतना पा करके भी टेंशन करके रो रहा है, बताओ इतने ही मिले हमें। ये सच्ची बात बता रहे। तात्पर्य यह है कि हमको लगता है कि वो बड़े सुखी हैं, परंतु हम लोगों देखो दुख की वैरायटियां अलग अलग है। दुखालय में, दुखालय का मतलब क्या, जैसे औषधालय, औषधालय में जाओगे एक ही दवा थोड़ी होगी, तमाम बीमारियां, तमाम औषधियां। उसी प्रकार भोजनालय में अनेक प्रकार के भोजन सामग्री, ऐसे दुखालय में एक ही दुख थोड़ी मिलेगा। दुख की भी वैरायटियां अलग अलग होती है। गरीब का दूसरा दुख है, अमीर का दूसरा दुख है। गरीब का आता है कि महाराज भोजन पानी का कोई ठिकाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं, और अमीर कहता है महाराज भूख नहीं लग रही, खाने की इच्छा ही नहीं होती। दुखी दोनों ही हैं, तरीके दूसरे अलग अलग है। इसलिए गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी न चेंद्रस्य सुखम किंचित, सामान्य लोगों की छोड़ दो, देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती न, जिनको आप चक्रवर्ती नरेश सम्राट समझते हैं वो भी सुखी नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते, कब किसका आक्रमण हो जाए, गुप्तचर विभाग में किसका विश्वास किया जाए, कौन विश्वसनीय है वो। और जितना, अरे आज छोटे परिवार से ही आप समझ लो, एक छोटे से परिवार में ही कितने टेंशन होते हैं, और जो पूरे देश को चला रहा है उसको कितना टेंशन होगा। 17-18 घंटे काम करने वाले वो भी बेचारे ठीक से सो नहीं पा रहे, इतना देश के लिए पूरा मर मिट के काम कर रहे हैं, फिर भी दुनिया गाली दे रही है, अरे उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने देश को बेच खाया, उसने ऐसा कर डाला। दुनिया भर की गाली खानी पड़ रही है 18-18 घंटे काम करने के बाद भी। तो सब अपने अपने ढंग से, तरीके स्वरूप अलग अलग है, बाकी दुखी सब हैं, परेशान सब हैं। तो बेटा फिर सुखी कौन है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः, जो नितांत एकांत में शांत पड़े अपने भगवान के भजन में मस्त हैं, वे संत ही सुखी हैं।